आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पुणे के तलजाई पहाड़ियों में एक वीरान खंडर है जिसे लोग घुंगरू टावर्स कहते हैं। ऊपर से तो हरियाली, शांति, पर कहते हैं रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब होता है। हाँ, ये अक्सर होता है कि खूबसूरत शांत जगहों से ऐसी रहस्यमयी कहानियां जुड़ जाती हैं, है ना? सही कहा। ये कहानी सुनने में आया है 1800s की है। पेशवाओं का बनवाया कोई महल था जो बाद में एक ब्रिटिश अफसर कर्नल जेम्स मूर और उनकी बेटी एलिजाबेथ का घर बना। हाँ, और कहानी ये है कि एलिजाबेथ को भारतीय संस्कृति बहुत पसंद आ गई थी, खासकर कथक। अच्छा, हाँ, उनकी दोस्ती भी हुई एक लोकल डांसर सुनैना से। उसी से सीखती थी। हाँ, पर उनके पिता कर्नल मूर को ये सब मंजूर नहीं था, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी मतलब एक दुखद मोड़ लेती है ना। कहते हैं कि कर्नल ने सुनैना को मार डाला। क्या? क्यों? कहानी के मुताबिक सुनैना ने कर्नल के एडवांसेस को ठुकरा दिया था और फिर उसी रात एलिजाबेथ ने भी दुख के मारे आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और बस यहीं से वो हवेली वीरान हो गई और ये अजीबोगरीब बातें शुरू हुई। तो जरा इन बातों पर गौर करें। स्रोत क्या कहता है? सबसे अजीब बात तो ये है कि रात के ठीक 3 बजे घुंघरू की आवाजें आती हैं खंडहर से। 3 बजे? हाँ, ये बहुत स्पेसिफिक टाइम है। और सिर्फ आवाजें ही नहीं, और क्या? सफेद कपड़ों में एक लड़की की परछाई दिखने की बात भी है। और कभी-कभी किसी ब्रिटिश ऑफिसर की टोपी भी मिलती है वहां। अरे बाप रे! ये सब देखो तो भूतिया कहानियों के एकदम क्लासिक तत्व हैं। मतलब एक दुखद अतीत, एक खास डरावना वक्त, जैसे रात 3 बजे, फिर आवाजें, परछाइयां। हाँ, और ये कथक और घुंघरू वाली बात कहानी को और यादगार बना देती है। त्रासदी और कला का मेल। बिल्कुल। पर कहानी में एक और एंगल भी है। अच्छा, वो क्या? कुछ लोग मानते हैं कि ये पूरी कहानी शायद बनाई गई है, मनगढ़ंत। क्यों बनाएगा कोई ऐसी कहानी? हो सकता है वहां कुछ गैर कानूनी काम होता हो, जैसे नशा वगैरह, और लोगों को डरा कर दूर रखने के लिए ये भूत की कहानी फैला दी गई हो। ये मुमकिन है। सुनसान जगह है तो फायदा उठाया जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। पर मजे की बात यह है कि कहानी में एक लोकल चाय वाले का भी जिक्र है। चाय वाला? हाँ, उसने क्या कहा? वो दावा करता है कि उसने खुद एलिजाबेथ की परछाई देखी है और घुंघरू की आवाज भी सुनी है। अच्छा, तो मतलब कोई गवाह भी है? हाँ, कम से कम कहानी तो यही कहती है। तो ये पर्सनल गवाही मामले को और उलझा देती है। सही बात है। तो मतलब हम कहाँ पहुंचते हैं? एक तरफ तो ये दुखद कहानी है, एलिजाबेथ और सुनैना की मौत, और फिर ये डरावनी चीजें, घुंघरू, परछाई। बिल्कुल, रोंगटे खड़े करने वाली बातें। और दूसरी तरफ ये शक कि शायद ये सब झूठ है, एक अफवाह, किसी और चीज को छुपाने के लिए। सही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कहानियां बनती क्यों हैं और क्यों जिंदा रहती हैं सालों साल? क्या ये वाकई किसी पुराने दर्द का साया है या सिर्फ हमारे मन का वहम या डर? कहानी हमें कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, बस जो बातें चल रही हैं, जो विश्वास है, वो सामने रख देती है। हाँ, फैसला सुनने वाले पर है। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि किसी जगह से जुड़ी कहानी, चाहे वो सच हो या झूठ, हाँ, वो उस जगह की पहचान कैसे बना देती है। अब वो सिर्फ खंडहर नहीं रहा, वो घुंघरू टावर्स है। बिल्कुल सही कहा। कहानी उस जगह की पहचान बन जाती है, लोगों के दिमाग पे असर छोड़ती है। वो कहानी उस खंडर के पत्रों से ज्यादा पक्की हो जाती है शायद। तो तलजाई हवेली की ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हम सुनी सुनाई बातों पर कितना यकीन करें और कितना नहीं। हाँ, और ये भी कि इंसान का मन हमेशा अनजाने और रहस्य की तरफ क्यों खींचता है, खासकर जब उसमें दुख, सुंदरता और डर का ऐसा अजीब सा मेल हो। आज